कल तक हमने देखा था, लेट मी रिकैप। कल हमने देखा था कि बैंक रिकंसिलेशन में अगर ब्रांचेस होंगी तो वी विल क्रिएट बैंक की फॉर आईएफएससी कोड। अकाउंट्स जो होंगे वो हमारे अकाउंट आईडीज होंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास 7 अकाउंट्स हैं तो 7 अकाउंट आईडीज क्रिएट होंगी। जीएल 7 into 3 एंड हाउस बैंक वुड बी 3। हाउस बैंक 3 होंगे क्योंकि हाउस बैंक ब्रांच को डिनोट करते हैं। क्लियर है? यस। ओके। जीएल में आपको मास्किंग मैंने बताई थी 012 123 234 और मे बी 567। सेम होगा मेन अकाउंट का एंडिंग विद 0। और जो भी आप रखोगे 678 या 890 जो भी आप रखोगे, तो इसको हम कहते हैं मास्किंग। मास्किंग क्यों कहते हैं, फर्दर भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे आप समझेंगे। बट इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मास्किंग की वी आर गिविंग द सेम एंडिंग नंबर एंड सेम एंडिंग नंबर वी विल डिफाइन इन द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मास्किंग। बिकॉज अगर आपके पास 20 अकाउंट है आपकी कंपनी में, 20 into 3 60 जीएल, एंड अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में 60 के 60 जीएल मैप करने जाओगे तो इट विल टेक सम योर टाइम। तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वी यूज मास्किंग, कि हम 60 जीएल मैप नहीं करेंगे, हम वहां पे खाली लास्ट के डिजिट मैप करेंगे, 012 या 678 या 567 जो भी आप रखेंगे, तो उसको हम मास्किंग कहते हैं। वेंडर पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग, फिर आउटगोइंग टू मेन, दिस इज रिकंसिलेशन। और बैंक चार्जेस को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मेन। मास्टर डेटा में जीएल क्रिएट करने हैं हमें, बैंक की, हाउस बैंक एंड अकाउंट आईडी। कल हमने जीएल क्रिएट कर लिए थे, बैंक की क्रिएट कर ली थी, हाउस बैंक क्रिएट कर लिया था। टुडे वी विल क्रिएट अकाउंट आईडी, बिकॉज टुडे वी विल बी क्रिएटिंग द अकाउंट आईडी थ्रू फ्योरी। बैंक की क्रिएट करने का ट्रांजैक्शन कोड है FI01 एंड वी नीड टू एंटर द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हाउस बैंक, yesterday we saw how to create house bank. For that we have a transaction code FI12। तो यहाँ पे you need to enter your company code, then give the name for your house bank and bank key and then save it. So your house bank is created. Now we will Sir, create the bank account. sir, what is masking? You said that 012. Is that हाँ हाँ masking? हाँ What is हाँ। the masking concept? So masking concept will come, wait, here. We are mentioning only last digits, last 2 digits or maybe last digit. So that is masking. Why? Because for incoming, here I'm saying for incoming my GL would be ending with 07. For main it is going to ending with 06. Outgoing 08. So instead of maintaining 60 GLs, you are saying I will be maintaining rule like masking. This is masking. Plus 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 and ending with GL number. As Then in how we are going to create the GL accounts? GL, definitely we will create like that. Here, Uh, suppose I have 9 GLs, 3 GLs for account A, 3 GLs for right. account C, 3 GLs for account B. So here I have 9 GLs. इन 9 GL में से अगर मैं मेंशन करूं 9 के 9, तो मुझे यहाँ पे जाके 9 लाइंस एंटर करनी पड़ेंगी। इनकमिंग, मेन, आउटगोइंग की 9 लाइन एंटर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे तो 3 जी बैंक अकाउंट के बारे में एग्जांपल देख रहे हैं। किसी कंपनी में अगर 20 होंगे तो 20 into 3 60, 60 लाइन आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन ना करने के चक्कर में हम क्या कहते हैं कि इनकमिंग का अकाउंट जो है एंड होगा 07 से, या जो भी आपने दिया होगा नंबर 123। तो इसमें क्या है, आपको 60 जीएल मेंटेन नहीं करने, आपको खाली लास्ट का डिजिट मेंटेन करना है। शुरू में मेंशन करना है प्लस 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 लाइक दैट। उससे क्या होगा, जब भी Yes. आप बैंक रिकंसिलेशन करोगे, अगर आउटगोइंग जीएल का करोगे तो जब वो मेन में ट्रांसफर करेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जीएल ले लेगा। वो कैसे लेगा उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड में वही चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 06 किया है। अब जब हम यहाँ पे हाउस बैंक बना रहे हैं, यहाँ पे हमने हाउस बैंक बनाया, इसके बाद जब अकाउंट बनाएंगे ना, ये जब अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे हम Yes, sir. मेन जीएल नंबर डालेंगे। तो उसको मेन जीएल तो यहीं से पता चल गया, अब वो उसका लास्ट का डिजिट चेंज करके उसको आउटगोइंग बना देगा, लास्ट का डिजिट चेंज करके उसको इनकमिंग बना देगा। तभी हमें यहाँ पे मास्किंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो जीएल पिक कर लेगा। आपको 60 जीएल डालने की जरूरत नहीं है। जब आप ठीक बैंक है, ठीक है. रिकंसिलेशन करोगे तो वहां पे अकाउंट यूज करोगे कि मैं इस अकाउंट की बीआरएस कर रहा हूँ।
तो उस अकाउंट की बीआरएस करोगे तो वो उसको मेन अकाउंट तो यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ पे मेन अकाउंट डालेंगे हम, फिर मेन अकाउंट उसको ऑलरेडी मिल गया। अब वो लास्ट की डिजिट चेंज कर देगा। अगर इनकमिंग में डालनी है तो जो भी आपका होगा 1, और आउटगोइंग में डालनी है तो 2 कर देगा। ये वो है लिंकिंग। कि इस मास्किंग, अब आपके माइंड में चलोगा ये मास्किंग 070608 आपने डाल तो दी, सिस्टम कैसे पिक करेगा पूरा जीएल नंबर? पूरा जीएल हाँ, नंबर के लिए वो सिस्टम को, जब आप यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, फ्लो में चले, कोई बात नहीं, हाँ, फ्लो में बाद में अपन चलते हैं, समझ बट जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको तब भी डाउट में रहेगा ही कि हाँ ये सर। लास्ट के डिजिट से जीएल कैसे पूरा आ गया। जीएल ऐसे आया, जब मैं बैंक रिकंसिलेशन कर रहा हूँ तो वहां पे मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन से अकाउंट की बैंक रिकंसिलेशन कर रहा हूँ, करेक्ट? वो तो बताना ही है। अब जब Correct. उस बैंक की रिकंसिलेशन कर रहा हूँ तो उस अकाउंट का, जैसे ये वाले अकाउंट नंबर की रिकंसिलेशन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे को यहाँ पे मेन का जीएल मिलेगा, मेन बैंक का। इस मेन बैंक जीएल का उसको मिल गया कि मेरा मेन बैंक का जीएल तो ये है, बट आगे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने मास्किंग करी हुई है, तो मेन के लास्ट के डिजिट हटा देगा वो। और अगर आप इनकमिंग में ट्रांसफर करनी है उसको तो 07 कर देगा, आउटगोइंग में करनी है तो 06 कर देगा। सिस्टम करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी दोबारा चलेंगे, अभी जब इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तब तक शायद आपको और क्लियर हो जाए। नहीं तो जब हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन करेंगे ना, देखो यहाँ पे मैंने डाला कि कौन सी बैंक की कौन से अकाउंट के लिए मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहीं जीएल वीएल कुछ नहीं डाला, मैंने यहाँ पे डिटेल डाली कि मेरे को इस वाले डॉक्यूमेंट को रिकंसाइल करना है, इसका अमाउंट ये है। सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डू दी बैंक रिकंसिलेशन। देखो यहाँ पे जीएल उसका आ गया ऑटोमेटिकली इस बैंक का 06। तो सही बात। ठीक है, वो भी हम आगे करते हैं। वापस चलते हैं, अब बनाते हैं अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी। लॉगिन कर लेते हैं ऐसे भी में। तो ट्रांजैक्शन कोड है FI12, कंपनी कोड है अपनी ZZ01। हाउस बैंक कल हमने 2 बनाए थे, HDFC 1, HDFC 2। हम HDFC 1 में जाके एक अकाउंट बनाते हैं पहले। वी कैन नॉट क्रिएट अकाउंट फ्रॉम GUI, हमें उसके लिए फ्योरी में जाना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू फ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे, अभी तो टेस्ट सिस्टम में आपके पास ओनली बैंक अकाउंट की वो आ रही है, फ्योरी टाइल। बट जब आप रियल टाइम में होंगे तो आपको होम पेज आएगा। होम पेज के बाद मैं शायद अभी आपको दिखाऊंगा लॉगिन करके तो दूसरे। सेम आईडी होगी क्या एसएपी वाली इसमें? हाँ हाँ, सेम आईडी। ये एसएपी ही है आपका, बट इसका नहीं, लुक एंड फील अलग है। नहीं गिवी वाली आईडी होगी ना इसमें भी? सेम सेम, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, ये हमें एक्सेस नहीं है। अभी एक्सेस नहीं होगा आपको, सूरज को बोलना होगा कि आपके सिस्टम में ये अलाउ करा दे। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी ओपनिंग डेट की। ये वाला जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ इसकी ओपनिंग डेट क्या है, तो लेट्स सेलेक्ट दिस वन। कंपनी कोड क्या है मेरी, ZZ01। अकाउंट होल्डर क्या है, हम ZZ01 दे देते हैं, पेटीएम। रीजन क्या है, इंडिया। बैंक की क्या है, लेट्स सेलेक्ट फाइंड। हमने क्या दी थी, HDFC, हमने यही दी थी शायद 001, यही दी थी शायद, या चेक कर लेते हैं एक बार। 3 दी थी, ये दी थी, चलो। तो इसको यहाँ पे एंटर करके आगे, नाउ इट इज सेलेक्टेड। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंडेटरी है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देते हैं 9876543221। ठीक है, ये अकाउंट नंबर हो गया हमारा। अकाउंट टाइप करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमने डालनी थी जनरल डेटा में डाल दी, ये जनरल डेटा इन्फॉर्मेशन। नाउ सेकंड टैब में आते हैं। सेकंड टैब में आएंगे, क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पे आपको हाउस बैंक ऑटोमेटिक आ गया आपका। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर वो करना हाँ, उसमें है। ऑटोमेटिकली कैसे आया? बिकॉज ऑफ द कंपनी कोड हाँ, लाया बिकॉज ऐसा ऑफ कुछ? कंपनी कोड उसके अंदर आके हमने इसमें मेंटेन किया था। ठीक है,
अब फर्दर चलते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर। अगर ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर है आपके पास तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपको बैंक ने दी है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं जब सेव करेंगे उसके बाद आपको दिखाऊंगा, फील्ड है यहाँ पे डालेंगे जीएल नंबर, यहाँ पे डालेंगे मेन बैंक का जीएल। अब इस वाले बैंक के लिए ये हमारा है सेक्टर 15। अब सेक्टर 15 का मेन बैंक जीएल लेके आते हैं। ठीक है, बैंक सेक्टर 15। ऑल्टरनेटिव जीएल ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर देता है क्या? आई थिंक दे गिव द सिंगल अकाउंट नंबर, राइट? हाँ, सिंगल अकाउंट नंबर होता है 99% केस में। किसी किसी केस में ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर देते हैं कि अगर इसमें से नहीं तो इसमें से पेमेंट कर लेना या इसमें रिसीव कर लेना, अगर बाई चांस बैंक में कुछ इश्यू चल रहा है उस अकाउंट में। हाँ। ठीक है, ये मेरा हो गया मेन बैंक का। अच्छा, इसका अकाउंट नंबर हमने दिया 123456। ठीक है, देखते हैं अगर इसको चेंज कर देंगे तो। यहाँ पे चलते हैं, इसको पहले चेंज कर देते हैं। हमने दिया अकाउंट नंबर, ठीक है वापस चलते हैं। हाउस बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी, यहाँ पे जीएल नंबर डाल दिया। अब देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत है या नहीं है। नहीं, नहीं। हाउस बैंक डेटा ये ऑटोमेटिक आ गया डेटा सारा मेरे पास। ठीक है, अब देखते हैं एडिशनल डेटा में क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट देखिए एंड की आ रही है 31 दिसंबर 999। तो अब ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। नाउ सेव, सेव एज ए ड्राफ्ट ऑल्सो यू कैन डू इट। और अगर आपको सेव करना है तो तो इसमें इसके सेव करने में देखो जीएल अकाउंट कौन से लिए है? मेन का, ये मेन का लिए चाहिए हमने, ये रहा। अब देखो सेव करते हुए कुछ एरर आ रहे हैं। अब इसमें इसमें एरर इनकमिंग आउटगोइंग का नहीं डालना है। नहीं सर नहीं ओनली तो नहीं, मैंने। इनकमिंग आउटगोइंग नहीं डालते हम, खाली मेन का डालते हैं जब हम अकाउंट बनाते हैं। ओके। ठीक है, अब देखिए जब आप सेव करें तो आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। स्पेसिफाई ए वैल्यू फॉर करेंसी बिफोर यू कंटिन्यू, तो इस अकाउंट की करेंसी बतानी है हमें। अब वो करेंसी जर्नल डेटा में होगी। देखो ये मैंडेटरी नहीं थी इसलिए मैंने डाली नहीं थी, बट कई बार चीजें मैंडेटरी नहीं होती बट सिस्टम बाद में इसको एरर देता है। अब देखते हैं और क्या इशू है। डिस्क्रिप्शन इन लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश इन नॉट मेंटेन। अब ये भी जनरल डेटा में ही होगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया, इसको कर देते हैं कुछ भी, HDFC सेक्टर 15 नोएडा। अब एक एरर और बचा है। एंटर हाउस बैंक अकाउंट आईडी। अब अकाउंट आईडी जो हमने बनाई है, एक सेकंड, यहाँ बनाई तो नहीं है क्योंकि हमें बनानी है, यही अकाउंट आईडी तो हमें बनानी है यहाँ पे। तो हमें इस वाले बैंक के लिए HDFC 1 के लिए एक अकाउंट आईडी बनानी है। तो अकाउंट नंबर किससे एंड हो रहा है हमारा? वन टू अकाउंट थ्री नंबर फोर एंड फाइव 123456। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं HD 12 उठा देते हैं 3456। ओके, 5 डिजिट का है तो इसको लास्ट के कर देते हैं 456। ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो हम हाउस बैंक जो बनाए थे, दैट इज हाँ व्हाट इन द एसएपी, सो दैट इज हाउस बैंक कोड वी हैड गिवन इन दैट टाइम, राइट? हाँ, यहाँ पे जो आपने दिया हुआ था देखियो, ये करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो फिर ये हाउस बैंक का दूसरा हम एचडीएफसी जो एच डी 456, इसका मतलब क्या होता है? ये अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी, बैंक अकाउंट, ये बैंक है, इस बैंक के अंदर अकाउंट है। लेकिन 123456 वो तो अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर है, एक आइडेंटिफिकेशन आपके एसएपी के लिए। जैसे ये भी आपका बैंक थोड़ा ना है, आपका बैंक तो HDFC सेक्टर 1 ब्रांच है, उसको आपने एक नाम दिया 5 डिजिट का क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है, HDFC 1 दे दिया। अब जब आप अकाउंट नंबर दे रहे हो तो आप देने को 123456 दे सकते हो क्योंकि 5 डिजिट की ऑप्शन है अपने पास। सर लाइक इससे ए नहीं बस। कस्टमर आईडी ना सर, जैसे अगर हम अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें भी तो कस्टमर आईडी मिलती हाँ है, हाँ वही हो हाँ गया ना एक तरीके से हाँ ये। हाँ हाँ, तो ओके ये वही हो गया बट एसएपी के अंदर। ओके ओके, मतलब है तो बस वही है ना सर। एक तरह से वही है हाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ 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 अब उसको ओके। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, पहले दो तो दे दी एचडी, इससे मुझे पता चल गया ये बैंक जो है HDFC के अंदर है। और मेरे जो लास्ट के 3 डिजिट है 123456, तो मैं इसको दे रहा हूँ 456, कि मेरा जो अकाउंट है उसका लास्ट 3 डिजिट है 456। ठीक है, क्लियर है संतोष जी? जी सर।
Yes, sir. It's a Now, good thought, Surendra. it is a identification for your account number. This is Yes. identification for your bank. तो सर ये जो अकाउंट आईडी होगी ये हमें कस्टमर प्रोवाइड करेगा या फिर हमें नहीं नहीं नहीं, उस। ये तो आप बना रहे हो, खाली सिस्टम में बना रहे हो आप, कोई कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके आपने ये जो HDFC 1 बनाया टू ओके। टेल योर सिस्टम कि मेरा एक बैंक है HDFC 1, हम्म। वो उसका मतलब जो सेक्टर 1 का ब्रांच का, उसका मैंने ये नाम दिया है। जैसे कि जब आप पैदा हुए थे तो आपको नाम दिया गया था, तो आपने हम्म। बैंक का एक नाम दे दिया। अब हम्म। अकाउंट का एक नाम देने के लिए SAP के अंदर आपने दे दिया HD456। ओके। Hmm. आपने अकाउंट नंबर तो पूरा मेंशन किया है यहाँ पे, देखोगे तो यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर मेंशन किया है। अब ये सारी लिंकिंग हो रही है ना, देखो यहाँ पे मेरा बैंक की लिंक हो गया, इसके साथ मेरा जो है हाउस बैंक लिंक है, हाउस बैंक के साथ मैंने अकाउंट आईडी लिंक कर दिया, अब ये तीनों चीजें लिंक हो गई। सर अकाउंट मेन आईडी के अंदर मेन मेरा अकाउंट नंबर मेन ऐड हो गया। कॉन्फ़िगरेशन तो ये जो हम कर रहे हैं हाउस बैंक अकाउंट आईडी को, मतलब अकाउंट आईडी को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं ना। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है मेनली फॉर अकाउंट आईडी क्रिएट करने के लिए। हाउस बैंक। अकाउंट हाउस बैंक तो ऑलरेडी क्रिएट है आपका, ये ऑटोमेटिक आया, मैंने क्रिएट अच्छा, नहीं किया और यहाँ पे। अकाउंट आईडी जो है वो सिस्टम कहाँ पे है सर, जनरेट करेगा। ये अभी जो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ यही इसको क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे अभी आपको दिखाएगा ओके ओके। इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली है हमने। एक तो GL नंबर डाला है मेन का ही, वो भी आपको यहाँ पे आके दिखाएगा अभी। और मैंने अकाउंट नंबर डाला है, बाकी चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट ये सारी चीजें मेरे को डालनी है, तभी मेरे अकाउंट आईडी क्रिएट होगी, जो मुझे यहाँ पे अभी दिखाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो, अकाउंट बैंक अकाउंट HDFC सेक्टर 15 नोएडा क्रिएटेड, ये क्रिएट हो गया। अब चल के इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके अंदर गए, बैक कर लेते हैं एक बार, दोबारा आते हैं अंदर, ये मैं दोबारा रन कर लेता हूँ ट्रांजेक्शन कोड। ये हाउस बैंक तो हमने पहले से बनाया हुआ था, अब अकाउंट जो बनाया उसको देख लेते हैं। आ गया आपका अकाउंट HD456, यही वाला GL डाला आपने, यही वाला बैंक अकाउंट नंबर डाला, ये बैंक की आपने डाली ऐड करी थी। तो अब देखिए, ये कंपनी कोड, ये आपका बैंक, ये आपका अकाउंट, और ये आपकी बैंक की, ये सारी लिंकिंग हो गई। अब देखो, इसके साथ मेरा मेन GL लिंक हो गया। अब जब मैं मास्किंग करूंगा तो वहां पे लास्ट में डाल दूंगा 012। 0 का मतलब इनकमिंग, 1 का मतलब आउटगोइंग, 2 का मतलब मेन, जो भी हमने बनाया होगी सीक्वेंस। तो मेन बैंक से वो समझ जाएगा कि मेरा कंप्लीट अकाउंट नंबर तो ये है बिफोर 2। अगर मेरे को इनकमिंग में डालनी है तो मैं लास्ट का डिजिट चेंज कर दूंगा, अगर आउटगोइंग में डालनी है तो लास्ट का डिजिट चेंज कर दूंगा, जब भी मैं इस अकाउंट में रिकंसिलेशन करूंगा। इससे इस लॉजिक से मास्किंग कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन अकाउंट नंबर डाला है। अगर मेन अकाउंट नंबर नहीं डालूंगा तो फिर आपका मास्किंग का रूल नहीं चलेगा, उसको समझ नहीं आएगा ना कि मेरा पहले के 5 डिजिट कौन से हैं। अभी तो यहाँ से समझ आ गया 5 डिजिट ये हैं, बाकी मास्किंग के अंदर मैं दे रहा हूँ प्लस 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 012, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर लूंगा। क्लियर संतोष जी? जी सर, जी सर। ठीक सर है और एक अभी। पर्सपेक्टिव ये है। हाँ हाँ। एक एक क्वेश्चन है सर, जैसा आपने सर ये मेन अकाउंट की HDFC कल जैसे आपने बनाया था हम्म HDFC 1, HDFC 2 और HDFC 3, उसमें हम्म सर आपने तीन तीन अकाउंट ले लिए, इनकमिंग आउटगोइंग और इनकमिंग आउटगोइंग और मेन, इनकमिंग आउटगोइंग और मेन, इनकमिंग आउटगोइंग और मेन, ठीक है हाँ सर। हाँ अब हमने जो बनाई है वो मेरी HDFC के लिए बनाई है अकाउंट आईडी, लेकिन हमें तो हाँ। सर इनकमिंग आउटगोइंग इनके लिए भी तो अकाउंट आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, आपको अकाउंट आपका एक, मैं यही तभी तो मैं बार बार यही पूछ रहा था आपसे, हम्म, तभी मैं आपको यही करता। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हम्म, एक सेकेंड, कि मैं कितने GL बनाऊंगा, कितने अकाउंट आईडी बनाऊंगा, कितने हाउस बैंक बनाऊंगा, कितनी बैंक की बनाऊंगा, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे हम्म, कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ जाएगी। इसलिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हम्म, मेरा ये है कि मेरे पास 7 अकाउंट है 3 ब्रांच में। ठीक है, हम्म। सबसे पहले GL कितने बनेंगे? सबसे पहले जीएल का सात, सात साठ 21, 23। 21 GL बनेंगे। हाँ। ठीक है, बैंक की कितनी बनेगी जो मेरा IFSC बताता है? ठीक। 3, क्योंकि 3 बैंक है, तीन हाँ। बैंक का 3 ही IFSC कोड होंगे। हाँ। अब हाउस बैंक कितने बनेंगे? हाउस बैंक का समझ लो, बैंक की हाउस बैंक, ब्रांच। ब्रांच समझ लो, तो 3 ही बनेंगे हाउस बैंक भी। 3 ब्रांच, यस। अब अकाउंट आईडी पे आते हैं। अब आप कह रहे हो कि अकाउंट आईडी मेरे इनकमिंग आउटगोइंग के लिए भी बनेगी? नहीं, नहीं। अकाउंट आईडी बनेगी 7, क्योंकि मेरे 7 अकाउंट है। अकाउंट आईडी का मतलब अकाउंट नंबर।
जैसे बैंक का मतलब है हाउस बैंक, वैसे ही अकाउंट नंबर का मतलब है अकाउंट आईडी। तो मेरी 7 अकाउंट आईडी बनेगी। वो किसी, अब इसके अंदर 3 जीएल बनाए हैं तो आपको इसका मतलब नहीं 3 अकाउंट आईडी बनेगी। अकाउंट आईडी एक ही बनेगी, इसके अंदर हम मेन का जीएल डालेंगे, दैट्स इट। इनकमिंग ऑटोमेटिकली, इनकमिंग और आउटगोइंग में बैंक रिकंसिलेशन नहीं होती। बैंक रिकंसिलेशन आपकी मेन बैंक में होती है। मेन बैंक जो जीएल होता है वो आपका इट इज लाइक अ पासबुक। अभी क्लियर? यस सर। ओके। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव ये था, हम्म। कैन वी समराइज इन दिस वे दैट वन हाउस बैंक विल हाँ कंटेन वन अकाउंट की हाँ, अकाउंट आईडी। की नहीं, की के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर आई हैव बैंक की बेसिक बोलिए, फिर बैंक की हाँ, बोलिए। बैंक, ओके ओके, हाँ हाँ लैंग्वेज इज बैंक। वन हाउस बैंक विल कंटेन वन बैंक की। हाँ। वन बैंक की और हाउस बैंक may contain multiple account IDs. आईडी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। One bank or account ID may contain multiple bank accounts. फिर Sorry, आप multiple account numbers. नहीं 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 नहीं, देखो, वन हाउस बैंक और बैंक में हैव मल्टीपल अकाउंट आईडी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेल में दो जाइए, हैं। एक्सेल में जाइए ना, एक्सेल में हाँ जाइए ना, हाँ, थोड़ा मैपिंग करेंगे ना 2 मिनट के लिए। एक सेकेंड। अगर ये थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, तो फिर मैं तो अभी अल्टीमेटली कल मैंने था पूरी क्लास इसीलिए इसी में लगाई थी, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट है इसका, और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब मेरे पास राइट आते सर। हैं एचडीएफसी बैंक में आते हैं, यहाँ पे आते हैं आईसीआईसीआई में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है अकाउंट ए, अकाउंट बी, अकाउंट सी, अकाउंट डी। हाँ, अब बताइए। बताओ, वन बैंक, वन हाउस बैंक, पहले तो मेरे दैट को इज बताइए कि HDFC। अभी कितने हाउस बैंक बनेंगे आपके। 2 हाउस बैंक बनेंगे। 2 हाउस बैंक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाउस बैंक यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। बराबर। ठीक है, मेरा 2 बैंक की बनेंगे। 2 बैंक ही बनेंगे। ठीक है। बराबर। देन मेरा मल्टीपल बैंक, सॉरी, मल्टीपल अकाउंट आईडी बन सकते हैं, जैसे वो क्यूए कितने में बनाए बनेंगे थे। मल्टीपल में? आप नंबर बताइए, जो भी आपके पास ऊपर सिनेरियो है उसके हिसाब से कितने बनेंगे। मतलब आपके यहाँ पे 4 अकाउंट है, यहाँ पे 3 अकाउंट है, तो कितने अकाउंट 7 आईडी बनेंगे? 7 7 बनेंगे। तो यस। 7 अकाउंट बनेंगे। अकाउंट आईडी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। बराबर बराबर। हम्म। देन अब मेरे पास 7, जीरो जीरो नहीं, जीएल के और बाद में आएंगे। ईच अकाउंट आईडी में कंटेन मल्टीपल अकाउंट नंबर। नहीं नहीं, अकाउंट आईडी मतलब अकाउंट नंबर ही है। नहीं सर, मैं फ्यूर के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर आप एग्जाम्पल, जैसे सागर ने बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव दिए। एक कस्टमर आईडी होता है, ईच कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल नहीं नहीं एचडीएफसी नहीं नहीं बैंक नहीं, है मुझे। वो देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक अकाउंट आईडी का मतलब है एक अकाउंट नंबर। ओके ओके वन अकाउंट आईडी कैन नॉट हैव मल्टीपल अकाउंट नंबर। ओके। अकाउंट आईडी जो नाम है, ये एक तरह से अकाउंट नंबर है। तो जस्ट आपकी ना एड्रेस इज कॉन्फ़िगरेशन, गिवन टू एसएपी। यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। खाली अब आपको बताना है कितने जीएल बनेंगे। एक हाउस बैंक बन रहा है, एक बैंक की बन रही है, 7 आपके अकाउंट आईडी बन रही है। अकाउंट आईडी का मतलब है अकाउंट नंबर। आपके पास बैंक में आपने 7 अकाउंट खुलवा रखे हैं, उन सातों को एसएपी में खोलने के लिए हमें उसको अकाउंट आईडी देनी होती है, मतलब उसको अकाउंट आईडी का नाम देना होता है। क्या सारे अकाउंट को मैंने एक अकाउंट आईडी में टैग नहीं कर सकता? नहीं 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 नहीं, आपके पास जब पेमेंट आएगी ए अकाउंट में, तो फिर आप उसको दूसरे बी अकाउंट में कैसे टैग कर लोगे? नहीं, मेरे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक मुझे एक कस्टमर आईडी मुझे एक दिए हुए हैं, नहीं नहीं लेकिन देगा उसके अंदर आपको। मेरा 2 अकाउंट है। नहीं नहीं देगा आपको वो एक अकाउंट आईडी। अगर आपके 4 अकाउंट है, 4 अकाउंट आईडी देगा आपको वो। नहीं नहीं सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एचडीएफसी बैंक मुझे हाँ, एक कस्टमर आईडी दिए हुए हैं। अंडर दैट कस्टमर आईडी आई हैव ए सेविंग्स अकाउंट, आई हैव ए करंट नहीं होंगे अकाउंट। नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट मेरे हिसाब से नहीं होंगे। एक कस्टमर आईडी में एक ही अकाउंट होता है, वो नहीं देगा आपको। अगर वो दे भी रहा है तो भी आपको यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे, एक सेविंग अकाउंट, एक जो है करंट अकाउंट। 2 अकाउंट आईडी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो बैंक ने दिया है उससे नहीं कुछ कर रहे हो। बट आपके पास अगर 2 अकाउंट नंबर हैं तो आप 2 अकाउंट आईडी बनाओगे।
आपके दो अकाउंट नंबर होंगे। अब अच्छा हाँ मुझे बताओ, जब आप अपना सेविंग अकाउंट में एफडी खोलते हो, वो तो एक अकाउंट नंबर वो भी बना देता है, एफडी नंबर जिसको कहते हैं वो। करेक्ट। एफडी को तो हम कुछ कर ही नहीं रहे वैसे भी यहाँ पे, हम एफडी का कुछ नहीं अब कर रहे। देखिए, मुझे एचडीएफसी कैसे दिया है, हाँ सर, मैं एचडीएफसी हैं। बैंक ने मुझे कैसे दिया है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कस्टमर आई डी इज 200303691। हाँ ठीक है। दैट इज माई कस्टमर आई डी। हाँ। अंडर दैट आई हैव ए सेविंग्स अकाउंट, दैट्स अ सैलरी अकाउंट। आपके पास 7 अकाउंट्स हैं इस कस्टमर आईडी के अंदर। सेवन नहीं, अंडर दैट आई हैव ए सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट है, ठीक है। अंडर दैट एक करंट अकाउंट है जो रिम्बर्समेंट अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ रिम्बर्समेंट वगैरह मिलता है कंपनी से, वो रिम्बर्समेंट अकाउंट है। अच्छा अंडर ठीक है। दैट आई हैव एन एफडी अकाउंट। हाँ। All three accounts are tagged to one customer ID, and I हाँ can access everything under that customer ID only. ठीक मैं है। ये पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था। तो ये फिर बैंक का कॉन्सेप्ट है। जी सर। अगर आपको देखो एफडी का तो हम कुछ कर नहीं रहे, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। अब आप कह बराबर। रहे हो दो अकाउंट नंबर है, एक ये अकाउंट नंबर है, एक ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। इसके लिए हाँ सर, एक अकाउंट आईडी इसके लिए बनाऊंगा मैं, एक अकाउंट आईडी इसके लिए बनाऊंगा मैं। समझ गया मैं। ठीक है। ठीक नाउ है। इट्स दिस इज हाउ इट इज इन एसएपी। अंडरस्टूड। हाँ, एसएपी में दो अकाउंट आईडी बनानी पड़ेंगे आपको। ये एक कस्टमर आपको उसने वो दे दिया एक तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड। इसके अंदर जाके जैसे हम टीम्स में जाते हैं, तो अगर आपके दो अकाउंट उसमें ऐड कर दिए तो आप चेंज कर लेते हो, तो वहां पे आप चेंज कर लेते होगे, सैलरी अकाउंट सेलेक्ट कर लेते होगे और करंट अकाउंट। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक सैलरी हो गया, एक रिम्बर्समेंट अकाउंट हो गया। बराबर। ठीक है। पर यहाँ पे जी सर। इसका मतलब ए बी सी का मतलब अकाउंट नंबर है, इसका मतलब कस्टमर आईडी नहीं है, इसको हटा दो। तो जितने अकाउंट नंबर है उतने आपको अकाउंट आईडी बनानी पड़ेंगे। सही बात है। ठीक ठीक है। चलो, है। अब दोबारा चलते हैं वापस, हम अपना एसएपी स्क्रीन पे लॉगिन कर लेता हूँ। अभी हम दोबारा चलते हैं FA12 में। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं हमारे बैंक, ये मेरा बैंक हो गए, दो बैंक है, इसके अंदर मेरा एक अकाउंट है, वो मेरे को ऐसे दिख रहा है। अब मैं सपोज एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी हमने इसको 456 दी है यहाँ पे, अच्छा यहाँ 456, और जो एक और अकाउंट है आप क्रिएट करते हैं, जो एक और जीएल, 3 जीएल बनाए थे हमने। अब यहाँ पे आते हैं, टू टू टू, ये ऑलरेडी वो ओपन कर रहा है। अब यहाँ पे ना न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा देखो, क्योंकि ये लिमिटेड एक्सेस होंगे यहाँ पे, और ये होम पे क्लिक भी जा भी नहीं रहा। अब मैं ना या तो आपको ऐसे करता हूँ, रियल टाइम सिस्टम में दिखाता हूँ अकाउंट्स इसको क्लोज कितने। करके दोबारा करेंगे तो आई थिंक इट्स टेकिंग द प्रीवियस मैंने लॉगिन। तभी पहले ही दूसरे लॉग, चलो मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ क्लिक। देखो वो ऑलरेडी लॉगिन दिखाएगा शायद, अगर नहीं दिखाएगा तो ठीक है, हाँ ठीक है। FICO 05। ठीक। अब यहाँ पे ना देखो न्यू को ऑप्शन आ नहीं रहा, ये आ गया न्यू, ठीक है। अब ये कंपनी कोड CG01, कंट्री। अब बैंक की देख लेते हैं दूसरे वाले बैंक के लिए। दूसरे बैंक के लिए या ऐसे करते हैं, इसी में क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ पे मल्टीपल दिख जाए। तो मैं इसी में क्रिएट कर रहा हूँ, रुको मैं सेम ही ले लेता हूँ। बैंक की अकाउंट नंबर देख लेते हैं जो हमने जीएल में मेंशन किया था। सेक्टर 1 वाला दिख जाएगा, वैसे आपको वो कंफ्यूज मत होना, 999987, 999987। अकाउंट टाइप करंट अकाउंट। अब आते हैं कनेक्टिविटी में, पहले ऐड वाला करें। लिए थे सेविंग्स अकाउंट। हाँ सॉरी। ना, नहीं नहीं, पहले वाला वही लिए थे, अच्छा करंट अकाउंट लिए थे, ठीक है। हाँ ओके। करंट अकाउंट, बैंक कंपनी में 99% करंट अकाउंट ही चलेगा। डबल नाइन डबल नाइन एट सेवन 987। जीएल देख लेते हैं इसका, मेन का जीएल कौन सा है। मेन का जीएल ये वाला है, और तो कुछ डालना नहीं होता, तो ठीक है।
एडिशनल में सेव करते फिर एरर आ रहे हैं, वही एरर ठीक करने हैं हमें। इंग्लिश और आइनर वाला एरर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ ये, बट ये सेक्टर 1 का है नहीं, मतलब हमने सेक्टर 15 के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। देखो अब आपके एक बैंक के अंदर 2 अकाउंट हो गए, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसी बैंक के अंदर क्रिएट कर दिया, आपका इसी बैंक के अंदर सेकंड अकाउंट भी क्रिएट कर दिया, तभी जीएल का डिस्क्रिप्शन आपको वो दिख रहा था। अब दोबारा दिखाता हूँ, F812 में जाते हैं। देखो इस वाले बैंक के अंदर मैंने 2 अकाउंट क्रिएट किए हैं। देखो इस वाले बैंक में 2 अकाउंट हो गए ये वाले। इसको इग्नोर करना अभी। मैंने वो जीएल इसमें दिखाना चाह रहा था, मैं 2 अकाउंट कैसे ऐड होंगे, इसलिए मैंने वही वाले जीएल ले लिए। बट अगर आप एक बैंक में मल्टीपल अकाउंट नंबर हैं तो आपको क्रिएट करोगे तो ऐसे दिखेंगे गुई में। अब बताइए कोई और क्वेरी। सर ये तो आपने अकाउंट आईडीज क्रिएट करी। अब हम्म जैसे अब ये 2 अकाउंट आईडीज क्रिएट करी, अब इसमें सर हमारे 2 अगर आईडीज क्रिएट हुई तो मेरी 2 × 3 6 मेरे जीएल अकाउंट्स बनेंगे ना। हाँ वो कल हमने बनाए थे 6 जीएल, दिखाता हूँ वो भी मैं। देखो अगर यहाँ पे जाके आप देखोगे तो मेरे 6 अकाउंट जीएल बने, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये मेरा इनकमिंग, ये मेरा इनकमिंग सेकंड, ये मेरा आउटगोइंग सेकंड, ये मेरा आउटगोइंग सेकंड, ये मेरा मेन फर्स्ट, ये मेरा मेन सेकंड। डिस्क्रिप्शन अभी मैंने कल हमने दूसरे हिसाब से दिया था, मैंने इसको ऐड सेक्टर 15 वाली ब्रांच में 01 वाली ब्रांच में ही कर दिया। तो आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक बैंक के अंदर मल्टीपल अकाउंट नंबर होंगे तो आपको ऐसे दिखेंगे। देखो यहाँ पे बैंक नंबर सेम है, इसके अंदर अकाउंट नंबर ये आपके अकाउंट नंबर है, उनको हम अकाउंट आईडी कहते हैं एसएपी में। क्लियर है? जी सर। कोई और डाउट? सेकेंड अकाउंट का मेन जेल अकाउंट क्या लिया आपने? सेकंड अकाउंट का मैंने जेल लिया ये 22। पहले वाले का लिया था हमने 1 1 2। मतलब हमने ये किए, वन हाउस बैंक के अंदर वन बैंक की है, ईच बैंक की और हाउस बैंक के अंदर वी क्रिएटेड मल्टीपल अकाउंट आईडीज, हाँ राइट? राइट, एंड अकाउंट आईडी इज नथिंग बट एन अकाउंट नंबर। यस। और अकाउंट नंबर में आपको उस अकाउंट नंबर वाला जीएल डालना है, मेन वाला। बिकॉज अगर आपके पास 7 अकाउंट है तो आप 21 जीएल बनाओगे, इस 21 जीएल में से 7 मेन जीएल होंगे, वो आपको हर अकाउंट आईडी के अंदर एंटर करने हैं, जो भी जिसका होगा। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हमने मेन जीएल बनाया, अब फॉर एन एग्जांपल अभी हमने 2 जीएल बनाए थे, एक इससे पहले वाला जीएल हम दूसरी वाली आईडी के लिए यूज कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, डालने को देखो डाल दो आप, यही वाला जीएल उसमें भी डाल दो, और फिर बीआरएस इस वाले जीएल में होगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे 2 अकाउंट की स्टेटमेंट एक ही जीएल में जा रही है, आपको खुद ही समझ नहीं आएगी। राइट राइट राइट। आप अगर सपोज बुक्स, अगर पुराने टर्म्स में देखो बही खाता बनाते थे, तो अगर वो किसी कंपनी का खाता बनाते थे उसकी डायरी अलग होती थी, यस यस यस। दूसरी कंपनी का अलग, तो ऐसी एक बैंक का जीएल अलग, एक बैंक का जीएल अलग, मेन जीएल सारे जीएल अलग, उसके अकॉर्डिंग सबके जीएल्स कॉन्फ़िगरेशन। अलग, मतलब इनकमिंग भी अलग, मेन भी अलग, आउटगोइंग भी अलग। इसके अंदर हम इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम खाली मेन का डालते हैं, बिकॉज इसके थ्रू मास्किंग रूल चलता है, वो हम आगे देखेंगे। मास्किंग रूल नहीं भी चलेगा तब भी आपको यही यहाँ पे मेन ही डालना है, बिकॉज आपको बताना है ना मेरा पासबुक क्या है, मेरी पासबुक का जीएल ये वाला है, मेन बैंक मतलब जीएल इट इज लाइक अ पासबुक। मतलब जो भी हमारा अकाउंट नया क्रिएट होगा अकाउंट आईडीज, हाँ उसके लिए तीनों मेरी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, और मेरा जो मेन जीएल होगा उससे मैं लिंक करूंगा हाँ उस हाँ। अकाउंट आईडीज को। करेक्ट, जब भी आपका नया बैंक आएगा, नया अकाउंट आईडी आएगा, तो आपको जीएल बनाने पड़ेंगे, बैंक की बनानी पड़ेगी अगर नया बैंक है। अगर नया बैंक नहीं है, अकाउंट आईडी खाली नहीं है, तो अकाउंट आईडी बनाओगे, अकाउंट नंबर डालोगे और जीएल डालोगे, सेव, इनकमिंग आउटगोइंग अपना जीएल क्रिएट करोगे। So क्लियर है? can I say that incoming and outgoing bank accounts, bank GLs, works as a control account, not a final account? यस यस,
कंट्रोल अकाउंट, बिकॉज वहां पे आपकी काउंटर एंट्री हो रही है। राइट। और ये आपका पासबुक है, ये आपको बताएगा कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है। आप बार बार बैंक लॉगिन तो नहीं करोगे, जब आप एसएपी पे काम करते हो तो आप इस जीएल में जाके देखोगे कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। अगर आपकी रिकंसिलेशन हो रखी है तो आपको ये एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा जो आपकी बैंक में पड़ा है। अगर आपको सपोज देखना है कि कितना पैसा पड़ा आपके अकाउंट में, इस वाले अकाउंट में, तो आप इसकी रिपोर्ट देखोगे, इस वाले उसमें जाओगे, FBL3N करोगे, यहाँ पे डालोगे और एग्जीक्यूट कर दोगे, और वो आपको दिखा देगा कितना बैलेंस आपके इस वाले बैंक में पड़ा है। आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा बार बार, आपको बैंक में जाके आईडी कस्टमर आईडी डालो, ये डालो वो डालो। आपको सीधा बस अपना FBL3N करो, चेक कर लो। और और सबसे बड़ी बात, अगर आप SAP यूजर हो तो आपको बैंक का एक्सेस दिया भी नहीं जाएगा। बैंक का एक्सेस खाली ट्रेजरी टीम को दिया जाता है या जो पेमेंट करते हैं। करेक्ट। और अगर आपको चेक करना है कि मेरे को एक वेंडर की पेमेंट करनी है, मेरे को पेमेंट करनी है सपोज 10 लाख की, आप उससे पहले पेमेंट करने से पहले चेक करना चाहते हो कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, बट आपके पास तो लॉगिन आईडी पासवर्ड ही नहीं है। सबको लॉगिन आईडी पासवर्ड तो देंगे नहीं बैंक का। तो उसको अगर चेक करना है तो उसको मेन बैंक जीएल में जाके रिपोर्ट में चेक करना है कि मेरे हिसाब से अभी जो है इतना बैलेंस दिख रहा है। रिकंसिलेशन अगर नहीं हो रखी तो पुराना दिख रहा होगा, उसको तो दिख जाएगा ना कि भैया तुमने अगर रिकंसिलेशन नहीं करी है तो मेरे को तो इतना बैलेंस दिख रहा है। अगर आप रिकंसिलेशन कर दोगे तो आपको अप टू डेट बैलेंस दिखेगा। तो एसएपी यूजर को बैंक का एक्सेस वैसे भी नहीं दिया जाता और सबको दिया भी नहीं जाएगा। वो एक दो बंदों के पास होगा, बट सबको अगर चेक करना है कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, मैं वेंडर को पेमेंट करने के लिए मेरे पास बैलेंस है या नहीं है, तो वो रिपोर्ट चेक कर लेगा मेन बैंक की, मेन जीएल की। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट? डाउट नहीं है, बस मुझे मास्किंग वाला समझ में नहीं आया, बाकी तो मास्किंग कुछ वाला भी समझ। समझेंगे, ठीक मास्किंग है वाला सर। भी कॉन्सेप्ट आएगा अभी। ओके ओके। अभी ये समझ आ गया कि मेरे को हाँ हाँ इससे हाँ हाँ। पासबुक है मेरी, इससे मेरा बैलेंस पता चल जाएगा बैंक अकाउंट का। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं। अब चलते हैं बैंक रिकंसिलेशन की फर्दर कॉन्फ़िगरेशन कर ले। अभी तक हमने बैंक बनाया अपने सिस्टम में कि मेरे पास कौन कौन से बैंक है, कौन कौन से अकाउंट है, उनके क्या क्या जीएल है, वो आपने बना दी। वो आपकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन फर्दर भी इंटरनल ही है। मतलब कि आपकी बैंक की डेटा आपके पास है अब सिस्टम में कि मेरे पास ABC बैंक है, XYZ बैंक है, इसके अंदर ABC मेरे पास अकाउंट है, उनके क्या मेरी बैंक की है, उनके क्या जीएल है, वो आपने कर दिए। अब मेन बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन अब करते हैं, जिसमें हम करते हैं सबसे पहले क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो हम समझते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। अब हमें फ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। फ्योरी में अभी तक खाली बैंक नंबर और अकाउंट आईडी के लिए जाते हैं हम, और किसी और चीज के लिए नहीं जाते। वापस चलते हैं एसपीआरओ में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। तो ये आपका पाथ है बैंक रिकंसिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उससे पहले आपके प्री रिक्विजिट थे, आप उसको भी कह सकते हो बैंक रिकंसिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, बट दोज आर योर प्री रिक्विजिट कि आपके बैंक होना चाहिए तभी तो बैंक रिकंसिलेशन करोगे। जीएल होने चाहिए, बैंक की होनी चाहिए, तभी आप बैंक रिकंसिलेशन कर पाओगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू बैंक रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको एक बार थ्योरी समझ लेते हैं। अगर आपको किसी चीज की भी थ्योरी पढ़नी हो ना, किसी स्टेप की, तो आप इसके साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। देखो, इन दिस स्टेप स्टोर एन इंडिकेटर फॉर ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन, एलोकेट अ पोस्टिंग रूल। वो मैं समझाऊंगा कि क्या करना है, बट अगर आपको थ्योरी समझनी हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फर्दर, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे पास डेबिट इनकमिंग होगा, आउटगोइंग होगा, लाइक दैट। इनकमिंग ट्रांसफर और आउटगोइंग ट्रांसफर। तो हम कोई भी एक कॉपी कर लेते हैं किसी को जिसका सही लग रहा होगा। हम्म, अब देखो यहाँ पे ना कईयों ने कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजैक्शन के साथ पोस्टिंग रूल भी लगा रखा है। जिसने पोस्टिंग रूल यहाँ पे लगा रखा है उन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। जिन्होंने नहीं लगा रखा इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है। वो क्यों मिस कर देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप भी मिस करोगे कई बार, और इनिशियली मैंने भी कई बार मिस करी है, तभी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज।
अब कईयों ने या तो मिस करी है या कईयों की कॉन्फ़िगरेशन अभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अभी आप जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये स्टेप अभी आप एंटर नहीं करोगे, ये वाला स्टेप जो एंटर करोगे लास्ट स्टेप करने के बाद वापस आओगे इस पे। ठीक है, इसलिए कई लोगों से मिस हो जाती है। ठीक है, हम ये वाला 2 उठा लेते हैं। सॉरी, वेट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी कॉपी करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास है ही नहीं। इनको हटा देते हैं अभी। अभी हमें खाली यही कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसको एक नाम देना है हमें अपना। अगर हमारी कंपनी कोड है Z001 तो हम इसको दे देते हैं सपोज Z00A, बिकॉज Z001 किसी ने दे रखा था Z00B। या इनकमिंग को I दे देते हैं और आउटगोइंग को O दे देते हैं। ठीक है, Z00I इनकमिंग के लिए, Z00O आउटगोइंग के लिए। प्लस मीन्स इनकमिंग, माइनस मीन्स आउटगोइंग। क्लियर? यहाँ पे अभी इतना ही करना है खाली। यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं सिस्टम को? सिस्टम को देखो, कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम को हम ये बता रहे हैं कि हम वी विल रिसीव द पेमेंट एंड वी विल मेक द पेमेंट ऑल्सो। उसके लिए एक नाम दिया हमने Z01 Z0O, जिसको हम आगे यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। इसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किस टाइप की होंगी? इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी? 2 टाइप की होंगी, या तीसरी होगी बैंक चार्जेस, वो भी आउटगोइंग है। आप उसको इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं या उसको अलग भी बना सकते हैं। अभी इजी वे में चलते हैं, खाली हम इनकमिंग आउटगोइंग चलते हैं। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि हमारी कंपनी में अभी तक देखो कंपनी कहीं पे साइन नहीं करी है अभी आपने, खाली आपने एक नाम दिया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी लिंकिंग नहीं हुई है आपकी कंपनी के साथ, वो आगे हो जाएगी। ठीक है, बट आपने बताया कि मैं एक नाम दे रहा हूँ Z001I, जो है मेरा इनकमिंग पेमेंट्स के लिए, Z00O विच इज फॉर माई आउटगोइंग पेमेंट के लिए। नाम दे दिया आपने, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मेन बैंक अकाउंट यहाँ पे टच नहीं किया जाता है? अभी इनकमिंग अकाउंट भी टच नहीं किया हमने यहाँ पे। नहीं मतलब यहाँ पे यहाँ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते मेन बैंक अकाउंट के लिए? नहीं नहीं, आगे करेंगे, इनकमिंग के भी करेंगे, आउटगोइंग भी, मेन भी करेंगे। बट अभी इसमें हमने ना इनकमिंग टच किया, ना आउटगोइंग टच किया, ना मेन किया। इसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन बताइए कि कैसी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में हो सकती हैं। या तो पैसा आएगा या ओके पैसा ओके। जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी इनकमिंग अकाउंट, आउटगोइंग और मेन अकाउंट कहीं यूज नहीं हुआ अभी। ठीक ठीक। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं, बैक चलते हैं। अब आते हैं डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग रूल फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। जो मैनुअल बैंक स्टेटमेंट हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन की, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास मल्टीपल, अब यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट देना है। देखो, अब आपका चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक होता है ऑलरेडी कंपनी कोड से। या तो यहाँ पे जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट दोगे तो इसका मतलब आप जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो अपनी कंपनी कोड के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब आगे इसके अंदर आते ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 4 स्टेप होते हैं हमारे पास। अब वन बाय वन करना है। पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप में हमें क्रिएट अकाउंट सिंबल करना है। इसमें भी हम यही बता रहे हैं कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस होंगी हमारे पास, इनकमिंग, आउटगोइंग, बैंक चार्जेस, मेन। मतलब 4 टाइप के वो होंगे हमारे पास, इनकमिंग, मेन बैंक, आउटगोइंग बैंक एंड बैंक चार्जेस। आप 3 क्रिएट करना चाहते हैं, बैंक चार्जेस नहीं करना चाहते वो भी कर सकते हैं अभी। और अगर चारों क्रिएट करना चाहते हैं चारों कर सकते हैं। हम चारों ही क्रिएट कर लेते हैं वैसे। देखो यहाँ पे किसी ने लिखा इन, आउट, या किसी का दिखाता हूँ जिसने सही बना रखा है, जैसे ये बना हुआ है सही है, मैंने ही बना रखा है। देखो, बैंक चार्जेस, इनकमिंग, मेन, आउटगोइंग, ये एक नाम दे दिया कि अकाउंट सिंबल दे दिया मैंने। इनकमिंग अकाउंट के लिए मैंने एक सिंबल दे दिया, मेन के लिए मैंने एक सिंबल दे दिया, आउटगोइंग के लिए एक सिंबल दे दिया। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं ZZ01 बैंक चार्जेस, ZZ01 IN इनकमिंग, ZZ01 MA मेन, ZZ01 OT आउटगोइंग। क्या ठीक हम है, क्या हम जितना सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रहते हैं सबके लिए अकाउंट सिंबल बनाना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल बैंक इंटरेस्ट हो गया। बैंक इंटरेस्ट, हाँ। हाँ आप बना सकते हो। आप बैंक इंटरेस्ट बना सकते हो, नहीं तो आपको अगर इनकमिंग में डालना है तो इनकमिंग में डाल सकते हो। वो आपका और बिजनेस का डिस्कशन है। बैंक चार्जेस भी अगर आप डालना चाहो तो आउटगोइंग में डाल सकते हो, बट हम अलग बना रहे हैं
ताकि समझ जाए थोड़ा। इंटरेस्ट के लिए भी आप बना सकते हो, आप बना दो तो यहाँ नहीं पे सर, एक। आपने वो क्या बताया था, जो 3 अकाउंट हमने बना, जीएल अकाउंट बनाते हैं, मेन, इनकमिंग, आउटगोइंग, वो भी तो वही होता है ना, जो हम हर उसके बैंक के 3 जीएल बनाते वो हैं। जीएल है जिसमें पोस्टिंग होगी। अच्छा, वो कौन से, इस इनकमिंग, क्या बोला था, मेन, इनकमिंग आउटगोइंग मेन, मेन, और सर ये क्या है? ये सिंबल है कि कितने टाइप की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं आपके बैंक में। ओके। जैसे बैंक चार्जेस की ट्रांजैक्शन होगी, हम्म। इनकमिंग होगा, इनकमिंग हम्म। आएगा, हम्म। इंटरेस्ट की हो सकती है। ओके। आप अलग देना चाहते हो पर इंटरेस्ट की आप इनकमिंग में डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। मेन बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी, आउटगोइंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी। ओके। तो 5 टाइप की ट्रांजैक्शन, या और भी 6 या 4 या 3, जो भी आपको क्रिएट करने हैं, आप कर सकते हो। ये अकाउंट सिंबल ओके। है जिसमें आप बता रहे हो कि मेरे इनकमिंग अकाउंट यूज होगा, मेरा बैंक अकाउंट यूज होगा, मेरा इंटरेस्ट अकाउंट यूज होगा, मेरा मेन अकाउंट यूज होगा, मेरा आउटगोइंग अकाउंट यूज होगा। ओके। तो अभी आपने 3 जीएल बनाए हैं, सर आउटगोइंग ये क्या होता है, मेन एसआईपी? इनकमिंग। एसआईपी रिलेवेंट क्या है ये? कहाँ लिखा है ऐसे भी? ये थर्ड थर्ड कॉलम सर। ये कभी देखा नहीं, इसको आज देख लेते हैं। इसको अगर F1 करोगे, SIP सेल्फ इनिशिएटेड पेमेंट आर इनिशियली बाय द होल्डर ऑफ अ बैंक अकाउंट। कभी यूज नहीं किया, बाकी इज पार्ट ऑफ अकाउंट व्यू, इट कैन बी यूज सर सिंपली एंड यूनिफाइड इसमें भी सर बैंक। वो प्लस प्लस वन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो तो जब मास्किंग है, वो तो मास्किंग है, वो मस्ती। तो जी बैंक में आपका मास्किंग रूल यूज होगा, तभी आपकी कॉन्फ़िगरेशन इजी होगी। अगर आपने मास्किंग यूज नहीं करी और आपके पास अगर 20-30 अकाउंट है कंपनी में, तो आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन भी डिफिकल्ट होगी, और अगर कभी कोई इश्यू आ जाएगा तो आपको उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसका SIP का कभी यूज नहीं हुआ, मैंने भी नहीं किया, और मतलब मैंने तो नहीं देखा, मैं पहली बार देख रहा हूँ। सेल्फ इनिशिएटेड पेमेंट्स आर इनिशिएटेड बाय द होल्डर ऑफ द बैंक अकाउंट। पता नहीं, अब इसका प्रोसेस पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मैं थ्योरी पढ़ के नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, और यूज भी नहीं है वैसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, देखो आपका इनकमिंग अकाउंट यूज होगा जीएल, मेन अकाउंट जीएल यूज होगा, आउटगोइंग अकाउंट जीएल यूज होगा। अगर आपने बैंक चार्जेस का अलग जीएल बनाया है तो आपका बैंक चार्जेस का अकाउंट यूज होगा, उसके लिए हम बना रहे हैं अकाउंट सिंबल। अगर आपने इंटरेस्ट के लिए भी अलग जीएल बनाया है तो आपका इंटरेस्ट का भी अकाउंट यूज होगा, इसलिए हमने उसके लिए बनाया अलग अकाउंट सिंबल। अगर आप कुछ कह रहे हो कि मेरे को किसी और टाइप की ट्रांजैक्शन भी हो रही है आपके अकाउंट में, उसके लिए भी अलग आपने जीएल बनाया है। आपने 3 जीएल तो आपने बनाए हैं, इनकमिंग, मेन और आउटगोइंग। बैंक चार्जेस का आपने बनाया नहीं बनाया, या आउटगोइंग में यूज करोगे? अगर यूज आउटगोइंग जीएल में करोगे तो इसको यहाँ से मत क्रिएट करना। अगर बैंक चार्जेस की अलग एंट्री करोगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मेन, तो आपको अकाउंट सिंबल बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए भी आपको एक सिंबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है अभी कितने सिंबल बनेंगे आपके? यस सर, मतलब तीन, जितनी ट्रांजेक्शन होगी, करना नहीं नहीं चाहोगे नहीं, उसके। जितने जीएल में ट्रांजेक्शन होगी। अगर आप ओके। बैंक की एंट्री कर रहे हो, आपके 3 जीएल में तो ऑलरेडी होगी इनकमिंग, मेन और आउटगोइंग। ओके। अगर आप जब बैंक चार्जेस को आउटगोइंग में करोगे, तब भी तो बैंक चार्जेस का जीएल यूज करोगे ही करोगे ना, बैंक चार्जेस यस। अकाउंट डेबिट टू। तब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अकाउंट सिंबल, क्योंकि आप उसको कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू लेके आओगे, आउटगोइंग को फिर मेन में ट्रांसफर करोगे। बट अगर डायरेक्टली मेन में एंट्री करोगे तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मेन होगी, तो आपको यहाँ पे सिंबल बनाना है। ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए बनाना है। क्लियर? Second, second, तो bank charges will hit to your P&L side, right? Interest सॉरी, also will go to the bank charges हाँ हाँ, will go to the P&L line, P&L line. बैंक चार्जेस इट इज लाइक अ एक्सपेंस एंड इट इज योर That's PNL right. अकाउंट। Correct. Interest also in the right hand side is a P&L account. इंटरेस्ट विड बी योर रेवेन्यू इन द PNL अकाउंट। P&L account. हाँ, तो फिर ये दोनों हम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? Because this is beyond the account category, right? These are kind of बट expenses or income. बट आपके पास देखो, जब आपके पास डायरेक्ट एंट्री करनी है, आपको बैंक रिकंसिलिएशन करनी है, तो आपको, आपने अभी एंट्री नहीं करी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग नहीं करी, आप हम्म, करोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मेन अकाउंट, तो हम्म। उसका जीएल जो है ऑटोमेटिकली बैंक रिकंसिलिएशन का पिक होके एंट्री करेगा वो। अभी जब मैं यहाँ पे फर्दर कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, जब अच्छा, मैं यहाँ यहाँ, पे बताता था क्या व्हाट टाइप ऑफ व्हाट कैटेगरी हाँ हाँ, जब मैं ऑफ यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अकाउंट यू वांट देखो, टू देखो रिकॉग्नाइज जो एज पार्ट मैंने ऑफ द मैंने पीएनएल। अभी अकाउंट सिंबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इनको क्या कहते हैं हम, अकाउंट सिंबल। अब देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट सिंबल डाला, उसके सामने जीएल डाला। अगर यहाँ पे मैं बैंक चार्जेस का अकाउंट सिंबल डालूंगा और बैंक चार्ज का जीएल डालूंगा, और जब मैं रिकंसिलिएशन करूंगा तो ऑटोमेटिकली जीएल पिक करके एंट्री कर देगा, फिर आपको डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप बता Understood. दोगे सिस्टम में कि मेरी एक एंट्री है बैंक चार्जेस की, उसको मुझे रिकंसाइल करना है। ठीक है। तो पुनीत सर, हम जैसे आप कह रहे हो कि इनकमिंग आउटगोइंग, और इसमें सर सर इसके क्यों नहीं अकाउंट हम बना रहे हैं? जैसे बैंक किसके? फीस हो गई, इंटरेस्ट हो गई, तो इसके भी तो अकाउंट। बनाओगे बनाओगे आप। मैंने तभी तो बोला तो आपको कि अगर आपको बैंक चार्ज के जीएल बनाए हैं तो आपको अकाउंट सिंबल भी अलग देना है। यस। तो तो आप सर फिर तो इसकी आईडी भी बनाओगे क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी आईडी? अकाउंट आईडी इनकी बैंक चार्जेस की और इंटरेस्ट की। नहीं अकाउंट आईडी क्या है पहले तो आप मुझे वो बताइए अब आप। सर, अकाउंट आईडीज मेरे अकाउंट नंबर्स हैं। बैंक चार्जेस तो अकाउंट नंबर है आपका। बैंक यस चार्जेस तो आपके अकाउंट नंबर के अंदर ही तो होंगे। यस यस। इनकमिंग आएगी तो अकाउंट के अंदर आएगी, आउटगोइंग होगी तो अकाउंट से होगी। बैंक चार्जेस होंगे तो अकाउंट के अंदर होंगे। तो बैंक आईडी अगर आपका अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर आप बैंक चार्जेस का अलग थोड़ा बनाओगे। उस अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी, आउटगोइंग, इनकमिंग, मेन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, तो सबका अकाउंट आईडी थोड़ा अलग बनेगा। उन सबका एक अकाउंट है, वो अपने अकाउंट आईडी बनाया है। पहले आपके अपना डाउट उसमें जरूर क्लियर करिए कि आपको अकाउंट आईडी का मतलब अकाउंट नंबर है। वो उसके तो अंदर जो समझ आ गया। ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो, हम्म उनकी अकाउंट आईडी कभी नहीं बनेगी। वो तो ट्रांजैक्शन है, उनका अकाउंट तो आपने पहले क्रिएट कर दिया। अभी आपकी जब बैंक में सैलरी आती है, एक अकाउंट है आपका एबीसी, उसमें सैलरी आई, यस उससे आपने पेटीएम किया किसी शॉपकीपर को, उसके यस। लिए कुछ अलग से अकाउंट नंबर लिया? नहीं, उससे ही हो आपने गया। तो अपने यूपीआई कर दिया ना। उसके यस। बाद आपने यूपीआई रिसीव किया किसी से, तो उसके लिए आपने नया अकाउंट नंबर लिया। नहीं, उसी में ही हो गया। सेम तो अकाउंट आईडी आपको एक ही बनानी है, उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन होंगी। ओके, ये ट्रांजेक्शन्स है मेरी। ये बैंक फीस, ट्रांजेक्शन्स इंटरेस्ट। हैं, इनकमिंग, आउटगोइंग, मेन। मेन के लिए का मतलब है बैंक रिकंसिलेशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ये ट्रांजेक्शन है। ओके 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 सर। क्लियर है? क्लियर क्लियर सर। अब हमने अकाउंट सिंबल बना दिया। अब असाइन अकाउंट सिंबल टू असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल। तो हमने इनके जीएल बनाए थे, इनकमिंग, मेन, आउटगोइंग, इनके भी बनाने चाहिए और फिर हम उसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। अकाउंट जो है जीएल अकाउंट असाइन करते हैं अकाउंट सिंबल को। न्यू एंट्री, यहाँ पे हम दे देते हैं ZZ01। सर्च नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, ये सारे बनाए हमने। मैं मेनली ये वाला ले लेता हूँ, ये मेन ओटी। ठीक है। अकाउंट मॉडिफायर में आपको जो है यहाँ पे प्लस 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 डालना है। ये एसएपी गिवन लॉजिक है। यहाँ पे कौन सी करेंसी है आपकी? अब यहाँ पे जीएल या तो आप इनकमिंग का डालो, फिर मेन का डालो, फिर आउटगोइंग का डालो। अगर आपके पास 20 अकाउंट है, 20 जीएल बन जाएंगे और 60 जीएल बन जाएंगे, तो आपको ये 60 एंट्री करनी पड़ेंगी ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इसको यहाँ पे कहते हैं मास्किंग। मास्किंग। इनकमिंग का हम जीएल देख लेते हैं। हमारा जो है 0 जो है आउटगोइंग के लिए है, 1 जो है इनकमिंग के लिए है, 2 मेन के लिए, 0 1 2, 0 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0। इसको कहते हैं मास्किंग। की जो भी मेरी अकाउंट सिंबल है, इनकमिंग, मेन और आउटगोइंग, उसके लास्ट की डिजिट क्या है? 1, मेन की है 2, आउटगोइंग की है 0। तो जब भी मैं अकाउंट नंबर यूज करके बैंक रिकंसिलिएशन करूंगा, तो अकाउंट नंबर के अंदर मैंने मेन बैंक जीएल डाल रखा है यहाँ पे। ये मेरा अकाउंट है। इस वाले अकाउंट बैंक में जाते हैं। यहाँ पे 2 अकाउंट है मेरे पास। इन दोनों अकाउंट के एक में जाते हैं। पहले यहाँ पे मेरा मेन बैंक जीएल एंटर है। तो सिस्टम को पता है कि टोटल कंप्लीट जीएल नंबर क्या है मेन से। अगर उसको इनकमिंग और आउटगोइंग में एंट्री डालनी है तो वो लास्ट की डिजिट चेंज कर देगा यहाँ पे, यहाँ से लेके 1 और 0। इसलिए इसको कहते हैं मास्किंग। इसलिए आपको जो है 60 बार एंट्री ना करनी पड़े, ऐसे कॉपी करके और अलग अलग जीएल ना डालने पड़े। हम खाली प्लस 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 1 2 0 0 1 2 ऐसे डाल देते हैं। राइट अब साइड में आपकी, आ गया डिस्क्रिप्शन में, ऑटोमेटिकली आ गया। हाँ, ये अकाउंट सिंबल ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ से। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? हाँ, प्लस का मतलब क्या है? ये एसएपी ने डिफाइन करा है कि आपको प्लस ही डालना है। जैसे हमने वहां पे नहीं किया था रिटेन अर्निंग अकाउंट में एक्स डालना है, तो एसएपी इज सेइंग हाँ, दैट।
अगर all आप the transactions, मास्किंग यूज everything. करना चाहते हैं और एंटर द मार्क प्लस, तो ये प्लस डालना है। तो ये एसएपी गिवन स्टेप है। तो सर फाइनली जीएल के कोड से ही करेगा ना जो भी हमारा? जीएल से कोड से ही करेगा, बट उसको जीएल पहले मेन यहाँ से मिलेगा। अगर हाँ। उसको इनकमिंग में डालनी है तो पहले 5 डिजिट ये पिक कर लेगा, और ओके। इनकमिंग के लिए लास्ट का एक ये ले लेगा। ओके, मतलब एक को कंसिडर करेगा इनकमिंग, अगर दो को। सपोज हाँ। मैं इसको एक काम करता हूँ, अगर आप तो मास्किंग नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, ये मेरा इनकमिंग है, मेरा ये मेन बैंक है, ये तो मैंने तो देखा, हाँ। मैं यहाँ पे पूरा जीएल नंबर डालूंगा। ओके, मैं वो समझ गया, वो मैं समझ गया सर, ये हाँ नहीं, चीज़ मैं समझ आपको गया। हाँ। औरों को भी समझाना है ना सर। हाँ हाँ। तो ये मैंने ये डाल दिया। अभी देखो ये तो डुप्लीकेट बता रहा है क्योंकि पहले कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कर चुके हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। अब यहाँ पे आपको अगर जीएल डालोगे, तो अगर आपके पास 20 अकाउंट 30 अकाउंट हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा एंट्री कर दोगे सिस्टम में, बहुत ज़्यादा एंट्री कर दोगे। यस। आपको बार बार जीएल डालने पड़ेंगे, आपको बार बार जीएल ना डालने पड़े, बार बार एंट्री ना करने पड़े। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे क्या करोगे, मास्किंग यूज कर दोगे। मेन का तो 2 से है। जीएल नंबर कहाँ है? मेन का 2 से है, इनकमिंग का 1 से है। देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, आउटगोइंग 0 है, आउटगोइंग 0 मेन। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम मास्किंग यूज करते हैं कि आपको अगर आपकी कंपनी में 20-25 अकाउंट है, तो आपको 60 एंट्रियां यहाँ पे ना डालनी पड़े, 60 जीएल यहाँ पे ना डालना पड़े, इसीलिए। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे, अगर मैं जीएल डाल देता हूँ, अगर एक काम करते हैं, इनकमिंग का 1 है ना, तो 1 वाला डालते हैं। और एक देखिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे दूसरा जीएल को डाल देता हूँ, 21 वाला डाल देता हूँ, यहाँ पे देखो एरर आ गया। तो आपको उतने अकाउंट सिंबल भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब वो कह रहे हैं जितने आपके जीएल डलेंगे उतने अकाउंट सिंबल क्रिएट करो। तो आप तो पागल हो जाओगे क्रिएट करते करते। इसलिए मास्किंग यूज करते हैं कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन छोटी हो, इजी रहे। अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है, तब तो आप अलग अलग अकाउंट सिंबल क्रिएट कर लो अलग अलग अकाउंट के लिए। बट अगर आपके पास 20-30 अकाउंट हैं, तो आपको मास्किंग यूज करोगे तो इजी रहेगा। और पुनीत सर, जैसे हम्म। आपने ये इनकमिंग आउटगोइंग और मेन बनाई थी, जैसे आपने पहले 6 ट्रांजेक्ट, 2 अकाउंट आईडीज क्रिएट, 2 अकाउंट आईडीज के लिए 2 अलग अलग इनकमिंग आउटगोइंग और ओटी बनाई थी, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। 1 से तो मेरा जो मैंने वहां लिया था वो मेरे इनकमिंग के लिए हो गया, एक 1+1 जो लास्ट डिजिट है, हम्म 2। और ऐसे ही मेरा मेन के लिए +2 से एंडिंग हुई थी, 2 अकाउंट हम्म बना दिए, हम्म और ये हम्म, मेरे 3 के लिए हो गया। सर हाँ अभी जैसे आप कह रहे थे कि मेरे बैंक इंटरेस्ट भी है और बहुत सारे हाँ हाँ। आई वो भी है, तो उसके लिए भी तो हमें +3 करके एक नहीं, अकाउंट बनाना। उसके लिए प्लस नहीं बनाना, उसके लिए आपको जीएल ही बनाना है पूरा। उसके लिए बैंक क्या? चार्जेस आप हर अकाउंट के लिए तो अलग नहीं बनाओगे, हम्म। तो उसके लिए आपको खाली यहाँ पे बैंक का चार्जेस का जीएल डालना है। एक सर सेकंड उसका रुको। कैसे होगा ये बताना। यहाँ पे बैंक चार्जेस आपने किया, हम्म। यहाँ पे जीएल है नहीं, हम जीएल क्रिएट कर देते हैं पहले एक। बैंक हम्म। चार्जेस का जीएल हम क्रिएट करने के लिए पहले तो डिसाइड उसके कर। लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा सर कि एंडिंग विद दिस। नहीं 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 नहीं, बैंक, आपकी कंपनी में बैंक चार्जेस के कितने जीएल होंगे, एक ये। उसी जीएल को आप हर अकाउंट में यूज करोगे। यस यस। आप बैंक को बाइफरकेट कर रहे हो अलग अलग, बैंक चार्जेस को हम्म। तो नहीं कर रहे हो। यस तो यस। बैंक चार्जेस आपका बन जाएगा सपोज। ओके, मतलब आपका सर मेन है कि इनकमिंग आउटगोइंग और मेन को हम +1 और 0 और जो हाँ, लास्ट डिजिट है वो मार्किंग से डिफाइन करेंगे, प्लस अगर उसके अलग कोई अकाउंट्स है तो उसको हम नॉर्मल जो जीएल बनाते हैं उसको हम मैप नॉर्मल कर जीएल देंगे। बनाते हैं। हाँ, मैं ओके। एक बना देता हूँ यहाँ पे। ये क्रिएट है क्या? ये अपना, ये बना प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बना था इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बनाया मैंने। यहाँ पे लिख दो आप बैंक चार्जेस। अगर आपको अलग अलग बैंक चार्जेस फॉर हर बैंक का बनाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो। फिर यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्री डालनी पड़ेंगी।
ओके, इसमें कोई मास्किंग नहीं यूज करेंगे नहीं, हम। इसमें मास्किंग, क्योंकि इसमें मास्किंग इसलिए यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका यहाँ पे तो मेन का जीएल डला है ना, हम्म, वो मेन जीएल से पहले 5 डिजिट उसको यहाँ मिल जाएंगे, तभी वो हम्म, मास्किंग यहाँ पे यूज कर पाएगा। हाँ, बट बैंक चार्जेस के लिए उसको कहीं पे मेन जीएल थोड़ा मिलेगा, क्योंकि हम्म, मेन जीएल का 5 डिजिट जो है हम्म, ये 20011 और आपका बैंक चार्जेस का जीएल जो है 400 है, उसको मैच नहीं होता। समझ ही नहीं आएगा। हम्म, ठीक है, इसलिए बैंक चार्जेस के केस में मास्किंग यूज नहीं करेंगे। ओके, अब बैंक चार्जेस का जीएल आपने यहाँ पे डाल दिया, हम्म, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन विल लुक लाइक दिस, कि आपने इनकमिंग, मेन और आउटगोइंग के लिए तो मास्किंग यूज करी है, बैंक चार्जेस के लिए आपने जीएल नंबर डाला है। ऐसी इंटरेस्ट के लिए भी आप जीएल नंबर डालोगे। सर एक मिनट वही वाली स्क्रीन पे आना सर। एक सेकंड में इंटरेस्ट की हाँ, भी एंट्री कर दूं। हाँ, अब इंटरेस्ट के लिए भी आपको जीएल बनाना है, जीएल डिसाइड करेंगे, वो हमारा रिवेन्यू होगा। तो आप कर सकते हैं किसी प्रॉफिट उसमें, मिसलेनियस एसेट, सेल्स में अदर बना इनकम, देते हैं। अदर इनकम कहाँ दिख अगर रहा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इनकम, यहाँ पे आप डाल दो बैंक एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे डाल दो, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन विल लुक लाइक दिस, कि बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट को जो है मैंने जीएल नंबर डाला है। बैंक के लिए मास्किंग यूज किया बिकॉज उसको मेन का 5 डिजिट शुरू के जीएल के मिल रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से। वो लास्ट को चेंज कर लेगा यहाँ से, क्योंकि लास्ट आपने यहाँ दे दिया। बट हम्म, आपका इंटरेस्ट और मेन इंटरेस्ट और बैंक चार्ज का कहीं पे जीएल नहीं है किसी कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए वो जीएल पूरा उठाएगा। जब भी आप अकाउंट सिंबल यूज करोगे तो वो पूरा जीएल उठाएगा यहाँ से। ओके। हाँ, अब बताइए, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था जैसे अब हम इनकमिंग का बनाते हैं तो इनकमिंग के जो फर्स्ट 5 करेक्टर है वो सेम रखते हैं क्या? सेम होते हैं, तभी आप सेम एक होते हैं, +1 देखो, +2। सर इसमें भी तो हम सेम रख सकते हैं ना, बैंक चार्जेस नहीं रख सकते? कैसे रख लोगे? बैंक चार्जेस आपका क्या है, किस टाइप का खर्चा है, मतलब किस टाइप का अकाउंट है? ये मेरा बैंक चार्जेस मेरा सर एक्सपेंस अकाउंट है। और बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट भी मेरा एक तरह का एक्सपेंस ही बैंक संतोष जी, अकाउंट तो एसेट अकाउंट हुआ है, ना सर एसेट अपना। अकाउंट। तो फिर जब आपके दो अकाउंट ही डिफरेंट है तो आप एक अकाउंट में कैसे क्रिएट कर लोगे? हम्म, ठीक है। इसीलिए बैंक चार्जेस एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हम्म, ओ सॉरी, एक्सपेंस, बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बैंक अकाउंट आपका बैलेंस शीट में जाता है जो एसेट में आता है। ठीक है, ठीक है। तो आप बैंक चार्जेस को नंबर दे नहीं सकते 200, हम्म, बना रहे हो तो गलत बना रहे ठीक है। हो। तो इसीलिए एसएपी फीको से पहले आपको फाइनेंस के टर्म्स थोड़े क्लियर होने चाहिए, हम्म, बिकॉज आप जब बिजनेस के डिस्कशन करोगे, आप उसको कहोगे कि मैं इसी में जीएल बना दूं, तो वो तो आपके पे कहेगा भाई आपको तो फीको आता है बट आपको बिजनेस नहीं पता। हम्म, एसएपी में दो तरीके के कंसल्टेंट होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेटर, एक होता है कंसल्टेंट। हम्म, यही फर्क है कॉन्फ़िगरेटर और कंसल्टेंट में। कॉन्फ़िगरेटर जो होता है उसको ये कॉन्फ़िगरेशन पता होती है कि ये मुझे करना है, ये मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट जो कंसल्टेंट होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ बिजनेस समझ आता है, बिजनेस डिस्कशन कर लेता है इजीली, और वो उनको समझा पाता है, उसको कहते हैं कंसल्टेंट। कोई ये टर्म बताएगा नहीं कंसल्टेंट और कॉन्फ़िगरेटर में फर्क क्या है, ये फर्क है। एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था मुझसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेटर एंड कंसल्टेंट। तो कॉन्फ़िगरेटर नोज ओनली कॉन्फ़िगरेशन, कंसल्टेंट नोज कॉन्फ़िगरेशन प्लस द बिजनेस, एंड ही इज वेरी इजी टू डिस्कस विद बिजनेस। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। Yes, sir. सर एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे हाँ बताइए हाँ प्लीज। हाँ हाँ ये हाँ जो हमने प्लस प्लस टू मारे हुए हैं, हाँ जीएल अकाउंट मास्क किए हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल वन बैंक जीएल है जिसका हम स्टार्ट करते हैं 200101। वन बैंक टू जीएल है। वन बैंक जीएल है। हाँ। इनकमिंग जीएल फॉर एग्जाम्पल इनकमिंग जीएल है, हम्म। जिसका हम शुरू करते हैं 200201। ठीक है। दूसरा एक बैंक जीएल है, इनकमिंग हाँ जीएल ही है, हाँ जिसमें शुरू होता है 300201। हाँ। देखो, तो आपके लास्ट के डिजिट मैच हो रहे हैं, हाँ, लास्ट के डिजिट मैच हो रहे हैं तो आपकी मास्किंग चलेगी, बिकॉज आपने जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी अकाउंट आईडी, अकाउंट नंबर की, तो आपने मेन हाँ, बैंक यहाँ पे डाल दिया।
उसको शुरू के डिजिट यहीं से मिल जाएंगे। चाहे आपके यहाँ पे 20011 आ रहा है, अगर आप कह रहे हो यहाँ पे 21122 आता, तब भी आपकी मास्किंग चलती, बिकॉज लास्ट का डिजिट तो सेम है ना। उसको नहीं, मेन में। मैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनकमिंग आउटगोइंग के लिए बोलता हूँ। हाँ, मल्टीपल एंगल यहाँ पे आता है। एक होता है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस सिनेरियो में बताते हैं। एक सेकंड, मुझे जीएल नंबर बताना साथ साथ। हाँ, अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। एक जीएल पे इनकमिंग के बारे में बात करते हैं अभी। हम्म पहले एक इनकमिंग जीएल है जिसका है 2000201। हम्म दूसरा एक इनकमिंग जीएल है जिसका है 300201। हम्म इस तरफ कलम आई में लिखिए, कलम आई में 400202। 400202। बस। ये आउटगोइंग का हो ठीक गया है। आपका। नहीं, ये भी इनकमिंग में डाला हुआ है। ये भी इनकमिंग डाला हुआ है। चलो ठीक है हाँ। अब मैं बात समझ रहे हो? समझ गया। तो आप कह रहे हो कि ये एक जीएल नंबर है इनकमिंग का, एक ये इनकमिंग का जीएल है, करेक्ट। बराबर। तो आपकी नीचे वाले में मास्किंग इनकमिंग नहीं जीएल है। मास्किंग नहीं चलेगी, बिकॉज लास्ट का डिजिट आपका अलग हो गया। ये साइड में मैक्स मास्किंग नहीं चलेगी। वेरी नाइस। हाँ। मतलब नीचे सर वाला उसको सिनेरियो क्या होगा? मतलब सर उसको हाँ, यूनिक देना पड़ेगा हमें। नहीं, लास्ट का डिजिट सेम हाँ होना यूनिक। चाहिए। हाँ यूनिक रहेगा ना सर कि 1 के लिए इनकमिंग चलेगी और 2 के लिए हाँ मेन। हाँ 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 ओके। हाँ। ये हटाते हो, ठीक है। नीचे के लिए आपकी मास्किंग चल जाएगी, बिकॉज लास्ट ठीक का है, डिजिट नीचे। मैच कर रहा है। ठीक है सर, समझ गया। राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम आई में था वो नहीं चलेगा बिकॉज उसका नंबर गलत है। उसका मतलब लास्ट का नंबर नंबर अलग अलग हो गया। हाँ अलग हो गया। हाँ फिर ब्रो 29 में आता है। ये हाँ। लेकिन 200201 है, लेकिन नीचे वाला आया हुआ है 300201। यहाँ पे मास्किंग कैसे चलेगा? 300। ये है ना सर, ऊपर वाला, ऊपर वाला। मास्किंग हाँ, यहाँ ये पे वाला। चलेगा ना। ये देखो, ये आपका इनकमिंग का है। हाँ सर। आपका इसको थोड़ा और अलग करते हैं। इसका मेन मेन क्या होगा? टू मेन डबल डबल टू जीरो 2 कर देते हैं, टू। ठीक है। और आउटगोइंग को कर देते हैं 3। ठीक है। ठीक है, इन परफेक्ट। 1 2 3 हो गया। यस। तो इसका भी तो फिर मेन बैंक और आउटगोइंग ऐसे ही होगा। इसका भी तो ऐसे ही होगा, 300202 30 203। लास्ट का तो सेम होगा। बराबर। तो आपकी मास्किंग चल जाएगी, बिकॉज आपने ये वाला जो जीएल है, मैं पूरा कलर पहले हटाता हूँ। मेन बैंक का जो जीएल है आपका, ये और ये, जब भी आप अकाउंट आईडी बनाओगे, इन मेन बैंक जीएल को आप मेंशन करोगे इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में। बराबर। जब इस कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करोगे, तो मास्किंग में आपने क्या कहा, शुरू के डिजिट को तो सबको आपने प्लस कर दिया, हम्म, लास्ट को 1 किया। जो प्लस है वो यहां से पिक करने जाएगा, पहली डिजिट सारी। तो अगर आपने एक अकाउंट आईडी में ये मेंशन किया है और एक अकाउंट आईडी में ये मेंशन किया है, तो वो पहली Wait. तो वो पहले 5 डिजिट तो अपने आप उठा लाएगा। this is how SAP coding has been done. हाँ, वो एसएपी कोडिंग अपने आप पिक कर लेगा पहले 5 डिजिट आपके अकाउंट आईडी के मेन अकाउंट से। फिर आपकी मास्किंग चेक करेगा कि आपने कौन सा सिंबल यूज किया पोस्टिंग के लिए। ये वाला यूज किया, ये वाला किया, ये वाला। अगर आपने ये वाला किया इनकमिंग वाला, तो लास्ट में वो 1 कर देगा। इनकमिंग में यहाँ पे 1 कर देगा। अगर आपका यहाँ पे फिर 1 कर देगा, ये जीएल आपका बन जाएगा। इनकमिंग में ट्रांजेक्शन चली जाएगी आपकी। हम्म, ठीक है। अगर आपने ये वाला अकाउंट सिंबल यूज किया आउटगोइंग वाला, तो इसको 2 कर देगा वो, और आपकी जो है एंट्री आउटगोइंग जीएल में चली जाएगी। ठीक है। ऐसे प्ले करेगा। आपका लास्ट डिजिट में सेम होने चाहिए। आप या तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट के डिजिट 10 11 12, यहाँ पे 10 11 12, दो भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे आपका दो। लास्ट डिजिट अगर चेंज हो गया तो ये काम नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। लास्ट डिजिट चेंज हो गया तो आपका ये काम नहीं करेगा। चलो मास्किंग के सही। लिए लास्ट के डिजिट सेम होने चाहिए। हम्म, क्लियर है अभी? ठीक है। हाँ जी। अब आगे देखते हैं फर्दर। फर्दर देखने से पहले अकाउंट सिंबल हमने देख लिया। अब ये वाला टॉपिक ना मैं नेक्स्ट सेशन में ही कराऊंगा, बिकॉज इसके बाद ये वाला टॉपिक मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैं आज कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, वो नहीं नहीं पोस्टिंग सर रूल। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना तो पहले समझने दो। हाँ, क्योंकि हम्म। क्योंकि थोड़ा टॉपिक में कंफ्यूजन है, तभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसमें।
और आगे के टॉपिक थोड़े हैं ही ऐसे, एक और टॉपिक जब आएगा आगे एसेट अकाउंटिंग, वो थोड़ा और ज्यादा ऐसे, इससे भी ज्यादा है। सर, ठीक। से एक मिनट, कि जितने भी हमारे अकाउंट बनेंगे वो सब मेरे एसेट अकाउंट होंगे ना सर? बैंक के अकाउंट एसेट अकाउंट सारे है होंगे। ना, क्योंकि ना जो अभी आपने जो एक्सेल पे बताया था वो 3 सीरीज में चला गया, तो 3 तो मेरे शायद वो रिवेन्यू के पार्ट, हाँ वो तो देखो संतोष जी का हाँ पॉइंट हाँ था ठीक खाली, है, वो मेरे को एग्जाम्पल थोड़ा सा था। लगा। ठीक है ठीक एग्जाम्पल था। अगर उनकी रेंज यहाँ से 2 से लेके 4 तक की है तो है। वहां हाँ पर फिर ठीक थ्री है, के, हाँ, नहीं फिर ठीक है सर, बेस्ड ऑन हाँ आर चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया उस हिसाब से वो 3 टू वाला के नहीं है। बनेगा। हाँ हाँ। वही मेरे को थोड़ा सा लगा, ठीक है हाँ। सर, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। और है। हो सकता है बिजनेस में आपकी रेंज बड़ी हो, जब हाँ आप बड़ी ही बिजनेस, होती है मैक्सिमम सर, थोड़ा हाँ, लंबा ही जाता है वो, हाँ। तो जितने उनके बिजनेस सिनेरियो होंगे उस हिसाब से वो करेंगे। बट तो हाँ सर ऐसा होगा कि ये जो अकाउंट जैसे 1 2 3 है, ये तो सर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो गया मेरा एक तरीके से। अगर मेरे मोर देन 20 अकाउंट्स हो गए जैसे हम मास्किंग के लिए यूज करेंगे, हम्म तो हमें मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एक अकाउंट है, अगर मेरे 20 सपोज 10 करंट अकाउंट है, तो मेरे 30 अकाउंट हो गए, तो मेरे को हम्म 30 लेजर पहले से सेव करके चलने पड़ेंगे 1 2 3 अगर मुझे मास्किंग हाँ चलाना है तो, हाँ हाँ है ना सर? हाँ हाँ बाकी 4 5 6 में किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ, हाँ बट हाँ 1 2 3 मेरे लिए वही चलेंगे बैंक के लिए। बैंक के लिए चलेंगे 1 2 ओके, 3। क्योंकि वो मुझे फिर सिक्योर करके चलने पड़ेंगे पहले ही। हाँ हाँ, वो पहले ही आपको रख के रखने पड़ेंगे, कोई और यूज ना करे। हाँ हाँ और 4 5 6 जैसे, या 4 या 5 आप एफडी के लिए बना लो, हाँ या हाँ किसी हाँ। और चीज के लिए बना लो एसेट के, वो अलग होंगे। ओके, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है 201 से लेके 21300 तक के लिए मेरे को सिक्योर करके चलने पड़ेंगे अगर मेरे 10 से ज्यादा अकाउंट है अब तो। यही कंसल्टेंट का काम होता है कि हाँ हाँ बिजनेस हाँ। ने मुझे बोला मेरे पास 60 अकाउंट है, तो वो हाँ पहले ही हाँ, दिमाग में करेगा 60 × 3, मैं वही सोच मेरे रहा पास था वो, इतने जीएल ठीक। बनेंगे, उतनी हम्म रेंज है। अगर रेंज है हम्म उसके अंदर मेरे ये हम्म। सीक्वेंस सबकी बन रही है। अगर हाँ वन जी हाँ टू जी। थ्री नहीं बन रही तो फिर मैं 4 5 6 को वो तो देखूंगा। फिर उधर जाना पड़ेगा फिर फिर मेरे मुझे को अपने आप दूसरे। चेक करना पड़ेगा कि मेरी 0 1 2 बन रही है, या 2 3 4 बन रही है, या 5 5 6 7 बन रही है। मेरे को उसको सिक्योर करके चलना पड़ेगा फिर। ठीक है सर, मैं वही समझ रहा था, ठीक है। ठीक है। तो हाँ अभी के सर, लिए यहीं स्टॉप करते हैं फिर। ओके सर, ओके।